हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एक नया डिज़ाइन ट्राई करने वाले हैं और उसका पिक मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। सो यहाँ मैंने उसके लिए ग्लास कॉटन फैब्रिक लिया है और ये हमारे पास 4 डिफरेंट शेड में है। आप देख सकते हैं ये स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू एंड वाइट कलर का फैब्रिक है हमारे पास। कि मैं आपको कुर्ते की मेजरमेंट कैसे करनी है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो हमारे कुर्ते की जो रेडी लेंथ है वो 42 इंच है। इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ब्लू पार्ट हमारा 10 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन इज इक्वल टू 11 इंच हो जाएगा। स्काई ब्लू पार्ट हमारा 5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन इज इक्वल टू 6 इंच हो जाएगा। टोटल 17 इंच हो जाएगा। 42 में से जब हम 17 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 इंच आएगा, यानी हमारा वाइट वाला पार्ट जो होगा वो 25 इंच होगा। मैं आपको रफली इमेज बनाकर ही बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें इसके पार्टीशन कट करने हैं और बाद में ऐड करने हैं। तो चलिए बस की हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 करके बिछा लिया है और अब हम 25 इंच लेंथ लेकर इसको कट कर लेंगे। क्या देखिए स्ट्रेट हमें मार्किंग करनी है और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच में एंड आर्म होल भी हम लेंगे 7.5 इंच। चेस्ट हमारा 38 इंच है, उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। वेस्ट के लिए हम 14 इंच में मार्क करते हैं और 9.5 इंच से 1 इंच हम लेस करके लेंगे तो 8.5 इंच और इसमें भी हमारा 1 इंच मार्जिन होगा। हिप के लिए हम 11 इंच मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम इसमें भी मार्जिन ऐड करेंगे। सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब यहाँ हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें डीप आर्म होल ड्रॉ करना है एंड देन हम 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन कर देंगे और अब इन सभी मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमारे यहाँ कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ स्काई ब्लू फैब्रिक लेना है और इसे इस तरह से फैब्रिक के ऊपर हमें फोल्ड करते हुए रखना है। तो ऊपर की जो ये किनारी है इसे हम कट कर देंगे। तो इसे हटाने के बाद हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसमें हमारा 5 इंच आएगा प्लस 1 इंच इसमें मार्जिन आ जाएगा हमारा स्टिचिंग का और इसे हमें स्ट्रेट कट कर लेना है। ऐसे हमें ब्लू वाला फैब्रिक लेना है और उसे भी हमें जो किनारी वाला पार्ट है इसे ऊपर की तरफ रखते हुए 11 इंच में मार्क करना है और स्ट्रेट हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमारे ये तीनों पार्ट के बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों कट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ व्हाइट कलर का फैब्रिक ले लिया है। तो देखिए स्लीव्स हमें यहाँ ए लाइन स्लीव्स बनानी है और स्लीव्स की टोटल लेंथ हमारी 22 इंच है। फर्स्ट पार्ट हमारा ब्लू पार्ट आएगा 6 इंच का, इसमें 5 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 6 इंच होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्काई ब्लू होगा 4 इंच, इसमें हमारा मार्जिन ऐड है 1 इंच एंड देन हमारा ब्लू पार्ट होगा वो होगा 5 इंच। तो टोटल हमारा 12 इंच होगा। 2 में से हमें 12 इंच माइनस करना है तो हमारा आएगा 10 इंच। सो व्हाइट पार्ट हमारा 10 इंच होगा प्लस 1 इंच मार्जिन तो 11 इंच होगा। यहाँ से हमें स्ट्रेट 3.5 इंच मार्क करना है और मार्जिन हमें 1.5 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। सो अब हम यहाँ पे 1/2 इंच फ्रंट पार्ट के लिए डीप मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद हमें स्लीव्स बॉटम मार्क करनी है 5 इंच प्लस 1.5 इंच हमें मार्जिन लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। देखिए इन्हीं पॉइंट्स पे हमें इसकी कटिंग करनी है। सो देखिए यहाँ स्लीव्स का वाइट पार्ट कट हो गया है और अब हमें ब्लू के तीनों शेड्स की भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। जो मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है उस अकॉर्डिंग हमें तीनों पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कुर्ती की यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए स्काई ब्लू और ब्लू वाले पार्ट्स की जो कटिंग की थी उन्हें हमें साथ में इस तरह से स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसे व्हाइट वाले पार्ट के साथ स्टिच करना है। सो देखिए कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट स्टिच होने के बाद अब हमें स्लीव्स के पार्ट्स को भी इसी तरह से स्टिच करना है। सो देखिए यहाँ पे मैं एक ही करके सारे पार्ट्स को ज्वाइन करती जा रही हूँ और इस तरह से हमें सेम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। सो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत इजी है और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ड्रेस। आप ज़रूर इसका फाइनल लुक देखिएगा लास्ट में। स्लीव्स रेडी होने के बाद अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। सो मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है और इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच है। नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की डीपनेस हम लेंगे 5 इंच। और इस तरह से एक ब्लॉक बनाने के बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। नीचे की तरफ हमें 8 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से एक ब्रॉड लीफ पैटर्न ड्रॉ करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसके साइड में इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है। नेक की मार्किंग हो गई है और जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की वहाँ हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग करने के बाद इसे हमें व्हाइट फैब्रिक के ऊपर आयरन के हेल्प से पेस्ट कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और अब हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। सो जैसे जैसे हमारा पैटर्न है उस अकॉर्डिंग हमें पूरे फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है।
और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें अंदर से कट कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और उसके सेंटर को मार्क करने के बाद इसे सेंटर से स्टिच कर लेना है। सो जिस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन है उस अकॉर्डिंग हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है। नेक स्टिच होने के बाद हमें इसके सेंटर में एक फैब्रिक भी अटैच करना है। सी आपको जैसे दिख रहा है, इसके आगे का वीडियो जो है वो डिलीट हो गया है और अब जो हमने इसमें वर्क किया है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। सो देखिए यहाँ मैंने स्मॉल साइज के पर्ल बीड्स लिए हैं और स्मॉल साइज के ही मैंने गोल्डन सीक्वेंसेस लिए हैं और सेम हमें गोल्डन सीक्वेंसेस में एक साइज थोड़ा बड़ा लेना है। सो यहाँ मैंने दोनों साइज के सीक्वेंसेस को लिया है। पहले हमें बड़ा सीक्वेंस लेना है, उसके बाद हमें एक छोटा सीक्वेंस लेना है और पर्ल बीड के साथ इसे अटैच करना है। देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमें इसके पास कोई स्पेस नहीं देना है और सिर्फ एक स्मॉल साइज का सीक्वेंस और पर्ल बीड्स लेना है और इसे साथ में हमें अटैच करना है और सेम इसी प्रोसेस से हमें इस पूरी नेकलाइन को कवर करना है। सो नेकलाइन कंप्लीट होने के बाद इसके सेंटर में जो स्पेस है उसमें भी हमें एक एक सीक्वेंस लगाना है और इसी प्रोसेस से लगाना है हमें जैसे हमने नेकलाइन कवर की है। एक हमें स्मॉल और बिग साइज का सीक्वेंस लेना है, पर्ल बीड के साथ अटैच करना है और एक हमें सिर्फ स्मॉल साइज का सीक्वेंस लेना है सिंगल, और इसी तरीके से हमें दूर दूर इसके ऊपर स्पेस देते हुए इस नेकलाइन को कवर करना है। दिस इज द फाइनल लुक अवर ड्रेस। जो नेकलाइन पे हमने वर्क किया है हमने पूरे ड्रेस पे सेम वही वर्क किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही कोई न्यू डिजाइन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।